मारो यार, सही से मारो। तुम मारो ना सही से, पीछे तुम्हारे बंदा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं पापा, बस वो फ्री फायर खेल रहे थे गेम। बेटा मोबाइल से कोई अच्छे काम भी कर सकते हैं। पापा क्या कर सकते हैं, गेम ही खेल सकते हैं। और पापा यूट्यूब पे शॉर्ट देख सकते हैं और पिक्चर देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा, आप सबको तो मालूम है। चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त चैट जीपीटी चलता है। देखें अभी मैं आपको, और आप भी देखें नाजरीन, और देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैट जीपीटी से कितनी ज़बरदस्त स्टोरियाँ निकल सकती हैं नमाज के बारे में। हेलो चैट जीपीटी, नमाज के बारे में कोई सस्पेंस थ्रिल स्टोरी 1000 वर्ड की लिख के दिखाएं। देखें, सुने, आप भी सुने कैसी ज़बरदस्त स्टोरी आई है। उन्वान स्टोरी, हेडलाइन जिसे कहते हैं ना, खामोश पुकार। धुंधले और पहाड़ों और पेचीदा दरियाओं के दरमियान एक पुरसुकून गांव था जिसका नाम अल हिकमा था। इस गांव में एक कदीम मस्जिद वाक़या थी जो अपनी अजमत और तारीख के लिए मशहूर थी। गांव के लोग हमेशा से पुरसुकून और अपने सादा तर्ज ज़िंदगी और ईमान के पाबंद थे, मगर एक अजीब व गरीब राज गांव वालों को हमेशा खौफजदा रखता था। आधी रात को एक तन्हा अजान की पुरस्कार आवाज़, हालांकि कोई नहीं जानता था कि मौजिन कौन है। गांव वाले बहुत दीनदार थे और दीन में 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते थे, मगर आधी रात की अजान तो किसी फ़र्ज नमाज का हिस्सा थी और ना ही यह अजान कोई जाना पहचाना शख्स देता था। कई सालों तक किसी ने भी मस्जिद में उस वक्त जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बहुत साल पहले कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए थे, मगर कोई तफसील से नहीं जानता था। लोग अनजाने खौफ में मुब्तला रहते थे, मगर मस्जिद की हुर्मत इतनी थी कि कोई इस राज की तह तक पहुंचने की जुस्तजू नहीं करता था। आराम से बैठ जाओ बेटा। मगर एक शख्स ऐसा था जिसने इस पुरस्कार अजान की हकीकत जानने की ठान ली थी। इसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक नौजवान था जिसका ईमान मजबूत और तजस्सुस बेपनाह था। वो समझता था कि इस अजान के पीछे कोई अहम राज छुपा हुआ है, शायद कोई भूला हुआ सबक या कोई रूहानी इशारा। एक रात यूसुफ ने फैसला किया कि वो मस्जिद जाएगा और इस राज को हल करेगा। जब गांव पर रात का सन्नाटा छा गया और सब लोग सो चुके थे, यूसुफ वजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो मस्जिद के करीब पहुंचा, उसे अजीब सा सकूत महसूस हुआ। हवा बिल्कुल थम चुकी थी और चांदनी रोशनी में मस्जिद एक देवकामत इमारत की तरह दिखाई दे रही थी। यूसुफ मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दुआ की कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे और इसे हक़ाइक़ की रोशनी में कामयाबी अता फरमाए। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। मस्जिद के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन फिजा में एक अजीब सी रूहानी कैफियत महसूस हो रही थी। यूसुफ ने पहली सफ में खड़े होकर नफिल नमाज पढ़ना शुरू की ताकि अल्लाह की मदद और रहनुमाई हासिल हो। नमाज के बाद वो मस्जिद के गोशों का जायजा लेने लगा, लेकिन कोई भी गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही अजान का वक्त करीब आया, यूसुफ मस्जिद के मेहराब के करीब बैठ गया। मेहराब समझते हैं ना, जहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। आप तो समझते हैं नाज़रीन मेहराब। अचानक एक सर्द हवा का झोंका मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और इसी लम्हे अजान की आवाज़ बुलंद हुई। यूसुफ ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। आवाज़ बिल्कुल वाज़िया और पाकीज़ा थी, जैसे कोई दिल से अजान दे रहा हो, मगर मौज़िन नजर नहीं आ रहा था। यूसुफ की हैरत बढ़ती गई। उसने फौरन खड़े होकर अजान का जवाब दिया, लेकिन इसके दिल में खौफ की जगह तजस्सुस था। देखें यहाँ पे कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। अजान का जवाब, हम सब जो है ना वो अजान का जवाब देने वाले भी बने, हम इसको सीखें भी अजान का जवाब, और इस पर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब आपको बताएंगे अजान का जवाब कैसे देते हैं, ये हाफिज जैद साहब। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि यूसुफ की हैरत बढ़ती गई। उसने फौरन खड़े होकर अजान का जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में खौफ की जगह तजस्सुस था। जैसे ही अजान खत्म हुई, मस्जिद में फिर से खामोशी छा गई। यूसुफ ने दिल में तहिया कर लिया कि वो आज रात इस रात से पर्दा उठाकर रहेगा। वो मस्जिद के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा, जहाँ एक पुरानी सीढ़ी थी जो मीनार की तरफ जाती थी। वो सीढ़ियों पर कदम रखता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ इसका दिल
मजीद बेचैन होता जा रहा था, मगर उसने अपना हौसला बरकरार रखा। जैसे ही वो मीनार के ऊपर पहुंचा, वहां उसे कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आया, मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब मौजूद है। यूसुफ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा शख्स सफेद लिबास में खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, उसका चेहरा पुरसुकून मगर पुरस्रार था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यूसुफ ने घबरा कर पूछा। बूढ़ा शख्स मुस्कुरा दिया। मैं वो हूँ जो इस मस्जिद की अजान देता हूँ और मैं तुम्हारे इंतजार में था। यूसुफ की हैरत में और इजाफा हुआ। मेरा इंतजार? यूसुफ कह रहा है, मेरा इंतजार? तुम मुझे कैसे जानते हो? बूढ़े शख्स ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। यह अजान इस गांव के लोगों के लिए एक याद दहानी है, एक भूला हुआ सबक जो तुम्हारे बड़ों ने भुला दिया। कई साल पहले जब गांव के लोग अपने ईमान में कमजोर पड़ने लगे तो अल्लाह ने यह अजान बतौर निशान मुकर्रर की, ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि नमाज और ईमान का रास्ता कभी ना छोड़ें। मगर वक्त गुजरने के साथ लोग इस अजान को भूलकर खौफजदा हो गए। यूसुफ के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। तो क्या यह अजान लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा है? बूढ़े शख्स ने सर हिलाया। हाँ, ये अजान लोगों को नमाज की अहमियत याद दिलाने के लिए दी जाती है। ये अजान लोगों को नमाज की अहमियत दिलाने के लिए याद दिलाई जाती है। जो भी इस अजान की सच्चाई को जानना चाहता है, उससे इस राज का हिस्सा बनाया जाता है और तुमने इस राज को जानने का इरादा किया, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया। यूसुफ ने दिल में सुकून महसूस किया। उसने सोचा कि ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है कि उसे इस राज की हकीकत जानने का मौका मिला। मुझे क्या करना चाहिए? यूसुफ ने आजी से बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े शख्स ने कहा, तुम्हारा काम यह है कि तुम गांव वालों को इस अजान का असल मकसद बताओ। उन्हें याद दिलाओ कि नमाज उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। नमाज हम सबकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और इस अजान के जरिए अल्लाह उन्हें वापस अपनी तरफ बुला रहा है। यूसुफ ने सरे तस्लीम खम किया और दिल में अहद किया कि वो इस पैगाम को गांव वालों तक पहुंचाएगा। अगली सुबह यूसुफ ने मस्जिद के मिंबर पर चढ़कर गांव वालों को जमा किया और उन्हें सारी हकीकत बताई। पहले तो लोग हैरान हुए, मगर यूसुफ के ईमान और सच्चाई ने उनके दिलों को पिघला दिया। वो समझ गए कि अल्लाह ने उन्हें नमाज की अहमियत याद दिलाने के लिए यह अजान सुनवा रहा था। इस दिन के बाद गांव वाले उस अजान के खौफ की बजाय एक नेमत समझने लगे। उस अजान को खौफ की बजाय एक नेमत समझने लगे। वो रात को भी मस्जिद में जमा होकर नमाज नफिल अदा करते और अल्लाह से अपनी गफलत पर मुआफ़ी मांगते। अल्लाह पाक हमें भी रातों की नमाज है, तहज्जुद की नमाज, अल्लाह हमें भी जो है ना वो पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अजान लोगों के लिए एक रूहानी पुकार बन गई जो उन्हें हमेशा याद दिलाती कि नमाज ही हकीकी सुकून और कामयाबी का जरिया है। नमाज ही हकीकी सुकून और कामयाबी का जरिया है। यूसुफ के दिल में भी सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अल्लाह के पैगाम को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया था और इस रात के बाद से गांव वाले कभी भी नमाज को नज़रअंदाज नहीं करते थे। अल्लाह पाक हमें भी पांचों वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ईमान और सच्चाई ने उनके दिलों को पिघला दिया। वो समझ गए कि अल्लाह ने उन्हें नमाज की अहमियत याद दिलाने के लिए यह अजान सुनवा रहा था। इस दिन के बाद गाँव वाले इस अजान को खौफ की बजाय एक नेमत समझने लगे। वो रात को भी मस्जिद में जमा होकर नफिल नमाज अदा करते और अल्लाह से अपनी गफलत पर मुआफ़ी मांगते। गांव में ईमान की रोशनी फिर से फैल गई और वो अजीब अजान लोगों के लिए एक रूहानी पुकार बन गई जो उन्हें कामयाबी हमेशा याद दिलाती। नमाज हकीकी सुकून और कामयाबी का जरिया है। यूसुफ के दिल में भी सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अल्लाह के पैगाम को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया था और इस रात के बाद से गांव वाले कभी भी नमाज को नज़रअंदाज नहीं करते थे। तो ये जो हम हर वक्त मोबाइल गेम और दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, हम अच्छी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी चाहें ChatGPT से अच्छी स्टोरियाँ निकालें, अपने बच्चों को सुनाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।